इस किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि किसान नेता बार बार अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट न दें, तो क्या इससे दूसरी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा? देखिए, ये राजनीतिक वैसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके खिलाफ बोलेंगे तो दूसरी पार्टी को तो इनडायरेक्टली एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोगों का अभी मोटिव क्या है कि इनको हटाओ फिर किसी को भी जिता दो। अभी इनका क्या है, ये बीजेपी से इतने नाराज़ हैं कि इनको हटा के हमारे सामने एक काला कुत्ता ले आओ, हम उसको वोट दे देंगे। जाट वर्सेस 35 कर दिए तो वहाँ पर उसका उन्होंने जो लाभ उठाया, अब वो सब पछता रहा है पूरा स्टेट, सब लोग परेशान हैं, सब सड़कों पर हैं, वहाँ पर हाहाकार हो रही है, रोजाना लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस के होते हैं, सरकार खुद छुपी हुई है। सरकार आज सार्वजनिक तौर पर वहाँ पर एक मुख्यमंत्री की ये हिम्मत नहीं है कि वो मीटिंग कर सके। तो भाई MSP का मतलब होता है मिनिमम सेल प्राइस। आप कानून बना दो, ये चले जाएंगे सभी रोड के। सरकार तो बार बार बोल रही है कि MSP थी, है और रहेगी। यार ये तो वर्बल बातें हो गई ना, मैंने कह दिया आपकी ये बिल्डिंग हो गई, आप मान लोगे? आप लिख दो ना भाई, रजिस्ट्री होती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, रजिस्ट्री होती है ना, कि मुँह ज़बानी होती है। आपने MSP पे आप कह रहे हो हाँ गारंटी है, तो बना दो, कानून बना दो MSP पे, ये चले जाएंगे करना। नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पिछले लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और यहां के किसानों से हम आज जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? जसविंदर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से। पिछले लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। आपको क्या लगता है, सरकार मानेगी? हम मनवा कर रहेंगे। क्या रणनीति है आपकी आगे की? हमारा शांतिपूर्ण ढंग से 8 महीने से आंदोलन चल रहा है और जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी जेन्युइन शर्तें हैं, कोई गलत शर्तें नहीं हैं। MSP पे कानून बना दो, हम आज उठ जाएंगे। और MSP पे क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा? क्या दिल में छल कपट है? भाई MSP का मतलब होता है मिनिमम सेल प्राइस। आप कानून बना दो, ये चले जाएंगे सभी रोड के। सरकार तो बार बार बोल रही है कि MSP थी, है और रहेगी। यार ये तो वर्बल बातें हो गई ना, मैंने कह दिया आपकी ये बिल्डिंग हो गई, आप मान लोगे? आप लिख दो ना भाई, रजिस्ट्री होती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, रजिस्ट्री होती है ना, कि मुँह ज़बानी होती है। आपने MSP पे आप कह रहे हो हाँ गारंटी है, तो बना दो, कानून बना दो MSP पे, ये चले जाएंगे करना। ये बाद में छल कपट होगा। उसमें क्या होगा, जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एकाधिकार रहेगा अंबानी अडानी के बाद, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो पहले शुरू में 1-2 साल सही रेट देंगे, बाद में इनसे कहेंगे 600 रुपये में बेचो, ये मजबूर होंगे। इनको ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने उधार कर्जा लेके बैंक से लोन चुकता करना है। ये मजबूरी में 600 रुपये का ये 500 का भी बेचेंगे। फिर इनके पास क्या ऑप्शन होगा? ये कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा MSP पे कानून बना दो, हम वापस चले जाएंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जो हाल फिलहाल किसान महापंचायत हुआ था, क्या लगता है सरकार से उस पर कुछ दबाव बना है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ता है, सरकार समझ रही है, मगर वो भी फंसे हुए हैं। मोदी जी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे कुआं है पीछे खाई है। अगर वो कॉरपोरेट घरानों की नहीं मानते तो वो उनके दुश्मन हैं, और अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो किसानों से नाराज़गी है उनकी। 27 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है और उस दिन क्या क्या होने वाला है? उस दिन भारत बंद होगा और जितनी भी किसान जत्थेबंदियाँ हैं, संगठन हैं, सब साथ में हैं और शहरी भी हमारे साथ में। जो भी अनाज खाता है ना देश में, लोग अनाज ही खाते हैं, कुछ और नहीं खाते। जो भी अनाज खाता है वो किसानों के साथ है, अगर वो ईमानदार है तो। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि किसान आंदोलन जो है वो पंजाब से बाहर हो, क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही कहा है उन्होंने? नहीं, देखिए, नुकसान तो पूरे देश में हो रहा है। किसान पिछले 10 महीने से यहाँ बैठे हैं अपनी खेती बाड़ी छोड़ के, तो पंजाब में ही नहीं, हरियाणा में क्या नुकसान नहीं हो रहा? क्या यूपी में नुकसान नहीं हो रहा? वो तो अरविंदर जी ने बयान दे दिया। तो ये किसान जो यूपी के बैठे हैं, तो इनका नुकसान नहीं हो रहा? यूपी में भी तो नुकसान हो रहा। भाई किसान तो पूरे देश के हैं ना, कि पर्टिकुलर पंजाब के किसान थोड़ी ना। यहाँ तो यूपी के किसान बैठे, टिकरी बॉर्डर पे भी यूपी के बैठे और सिंधु बॉर्डर पे हरियाणा के भी बैठे हैं, पंजाब के भी बैठे हैं। तो वो तो उन्होंने बयान दे दिया, बाकी नुकसान तो सारे स्टेटों में हो रहा है ना।
भाई 10 महीने से जो आदमी घर बार छोड़ के यहाँ बैठा है तो अपना कितना नुकसान कर रहा है। नुकसान तो नुकसान है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कह दिया, बाकी बोल नहीं रहे। इस किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि किसान नेता बार बार अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट न दें, तो क्या इससे दूसरी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा? देखिए, ये राजनीतिक वैसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके खिलाफ बोलेंगे तो दूसरी पार्टी को तो इनडायरेक्टली एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोगों का अभी मोटिव क्या है कि इनको हटाओ फिर किसी को भी जिता दो। अभी इनका क्या है, ये बीजेपी से इतने नाराज़ हैं कि इनको हटा के हमारे सामने एक काला कुत्ता ले आओ, हम उसको वोट दे देंगे, क्योंकि लोग नाराज़ हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको नहीं तो फिर हम किसी और को ही लेके आएंगे जो कम से कम इतनी बर्बादी तो नहीं करेगा ना। आज पूरे देश में स्टूडेंट नाराज़ हैं, बेरोज़गारी 5 करोड़ नौकरी गई है लॉकडाउन में। ये मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोज़गार हर साल दूंगा, मतलब कि 7 साल में इनको 14 करोड़ रोज़गार देना चाहिए था, और ये उल्टा 5 करोड़ खा गए नौकरी। तो युवा वर्ग भी हमारे साथ है, शहरी भी जो दुखी हैं वो भी साथ में, किसान तो है ही, हर समाज का हर तबका साथ में है। आपको क्या लगता है, जब 10 महीने पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से अब तक किसान आंदोलन में क्या फ़र्क हुआ है? क्या अभी भी उतने ही किसान हैं या? हाँ, किसान उतने ही हैं, बल्कि और 10 गुने जुड़े हैं। अभी होता क्या है कि लोग चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्योंकि घर के काम भी होते हैं। वो चले जाता, दूसरा जत्था आ जाता, वो चले जाता, दूसरा आ जाता है, मतलब आना जाना लगा है। एज इट इज बारी बारी से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो चले गए, दूसरा आ गया, वो गया तो वो आ गया, मतलब हम अपनी उपस्थिति कहते हैं ना, अटेंडेंस दर्ज होती रहती है कि हम भागे नहीं, हम यहीं मौजूद हैं। मौसम बदलते रहते हैं और उसके लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बारिश निकल गई, या फिर सर्दियां आ रही हैं। किसान 48 टेम्परेचर पे खेत पे काम करता है, उसके लिए सर्दी गर्मी बारिश कोई बहुत बड़ी बात है। ये डटे रहेंगे, चाहे बाढ़ है, चाहे तूफान है, चाहे आंधी है, मगर मौसम सरकार को देखना है, किसानों को नहीं। ये आदी है, दे आर यूज्ड टू, इन्होंने कई मौसम झेले हैं, तो ये आदी है, ये नहीं भगने वाले। चाहे लाख साम दाम दंड भेद अपना लो, मगर ये उठने वाले नहीं है जब तक इनकी जेन्युइन मांगे नहीं मानी जाती। थैंक यू सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय पावड़िया नाम मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन यहाँ बुलंदशहर का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कब से आप किसान आंदोलन में शामिल हैं? नहीं, जब से शुरू हुआ 10 महीने हो गए, जब से शामिल हैं। कभी आते हैं इधर, हर एक उस पर जाते रहते हैं, जो भी जहाँ भी हो रहा है, चाहे सिंगू बॉर्डर पर है, चाहे टीकरी बॉर्डर पर है, चाहे यहाँ गाजीपुर है, सब जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है चले जाते हैं। आप पेशे से किसान हैं या? नहीं, पैसे से मैं किसान हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने दिल्ली पुलिस में जॉब लग गया, वहाँ गया था। मेरा एक बेटा है इकलौता, वो आर्मी में कर्नल है, तो मतलब ये भी है पेशा किसान है। हम जो पैदाइश हैं वो किसानों से ही, किसान ही करते हैं। बस थोड़ी ज़मीन है तो भाई हमारी करते रहता, हमको बटाई मिलती रहती है। बाकी तो एक बेटा मेरा आर्मी में है, लेकिन अभी जैसा हो रहा है तो उसके हिसाब से हमारा भी हक बनता है कि जो किसानों के साथ गलत हो रहा है तो साथ दें। और हम किसान ना भी हों तो हमारी ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत हो रहा है सबके साथ है, इसका इफ़ेक्ट तो पूरे देश पर आएगा, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी मान करके हम यहाँ लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो तीनों कानून वापस नहीं लेगी, उसमें भले ही बदलाव कर सकती है लेकिन वापस नहीं लेगी। तो किसानों की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि सरकार उनकी बात मान ले? नहीं, सरकार अगर वो अड़ी हुई है तो उसमें अब किसानों की दी यही है, वो सरकार को हटाएंगे और टाइम लग जाएगा। 2024 में चुनाव होंगे तो उसका विरोध करेंगे हर जगह, मतलब यही बातें लोगों को बताएंगे कि भाई किसानों के फेवर में या निरंकुश सरकार है, पूरी जनता के ही खिलाफ है। इसकी नीतियाँ जो हैं, ये इफेक्ट जो किसान पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि भले ही 60% किसान देश में है, लेकिन जुड़े हुए तो 95% लोग किसानी से ही हैं। अगर कोई कपड़े का काम करता है या कोई वैसा व्यापार करता है, ट्रैक्टर बेचता है, ट्रैक्टर बनाता है, फावड़ा बनाता है या कपड़े बनाता है, वो सब किसान की उपज होगी तो वो दुकानें भी चलेंगी। तो हम 95% कृषि प्रधान देश, तभी तो कहा गया है कृषि प्रधान देश में किसान के फेवर की बात ना हो, तो ये तो कोई तुक नहीं है। फिर किसानों की तादाद है, अगर ये अपना जो प्रभाव करेंगे, अगर ये चालू होंगे, लागू होंगे, तो अपना ये इसमें चुनाव होंगे तो सरकार को हटा देंगे, उसको मजबूरी में मानना पड़ेगा। अच्छा, आपने 2024 का जिक्र किया, तो क्या आप लोग 2024 तक की तैयारी करके चल रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल तैयारी तो अब हमारी तो ये है कि तैयारी जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, ये डेफिनेटली है कि वो लागू किसानों पर ये लागू नहीं हो सकते जो कानून उन्होंने बनाए हैं, क्यों किसान के फेवर में ही नहीं है। अब किसान मान लो अब 1,000 रुपये खर्च करके कोई फसल पैदा करता है, उसे 800 में 700 में कब तक बेचता रहेगा। जो आप MSP की बात करते हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई, वो सिर्फ लागत जितनी हम करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। हमारी जो लागत लगी तो उसके ऊपर 1.5% की बात करते हैं, 1.5 गुना की बात सरकार कर रही है। अगर हमारे 1,000 रुपये में कोई चीज़ पैदा हो रही है 1 कुंटल, तो वो हमारी 1,500 में बिके। लेकिन होता क्या है कि MSP भी लागू जो करते हैं, तो अगर 1,500 या 1,800 या 2,000 लागू कर दी, उस पर सिर्फ 5 या 7% खरीदारी होती है। किसानों की जब 60% खरीदारी होगी तभी तो MSP है। एक निश्चित कानून बने कि हमने जो पैदा किया है वो हम 60% उस पर लेंगे। अब होता क्या है कि जो अब 5 या 7% जाता है, किसान का 2% जाता है, बाकी वही लोग जो खरीद लेते हैं किसान का मंदे में, और वहाँ पर वो परेशान हो जाता है किसान। 1-1 महीने लगे रहते हैं ट्रॉली में, जब नहीं बिकता तो आड़ती को या किसी व्यापारी को बेच देगा, व्यापारी फिर वहाँ बेचेगा उसको MSP पर। तो किसान को तो मिलता ही नहीं। पहले तो 5-7% टोटल जाता है MSP पर, उसमें भी आधा व्यापारी खरीद लेते हैं और वो MSP पर जो लाभ उठाते हैं। तो अब यही है कि इन चीज़ों पे कानून बनाने की बात है, MSP पर कानून हो, और कानून वो हर साल रिवाइज हो। ये नहीं है कि मैंने 1-2 हज़ार का, हर एक स्टेट में कहीं पर किसी स्टेट में लागत ज़्यादा आता है, किसी स्टेट में लागत कम आता है, कहीं पर कोई पानी का कभी साधन है, कभी बारिश नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी नेचर के ऊपर भी डिपेंड है। प्रकृति में बारिश होगी तो हमारी आधे देश में तो ऐसी फसलें हैं, बाजरा है, वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो आपने निश्चित कर दिया कि भाई इतना रेट है और उसको महंगा पड़ा, या पानी उसने जो है मेहनत करके या कोई ट्यूबवेल लगा के लिया, तो MSP हर स्टेट में बराबर का क्या मतलब है। हर साल आकलन हो उसका, और जहाँ पर जैसी ज़रूरत है, यानी जो उसकी लागत है उसके ऊपर MSP तय की जाए, और उस MSP पर 60% खरीदारी हो, तब तक वो किसान ये करेगा, आंदोलन करेगा। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप लोगों ने मान लिया है कि ये सरकार नहीं मानेगी किसानों की बात, इसलिए आप लोग सरकार बदल के रहेंगे। नहीं, हम ये नहीं मानने के नहीं मानेगी। देखो, वो उसको मानना पड़ेगा। इन्हीं को अगर सत्ता करना है, इनको सत्ता का सुख भी चाहिए। जो ये सरकार की बात है या सिस्टम की बात है, प्रशासन की बात है, ये प्रशासन को ही ये घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। लेकिन इनको ये भी दिख रहा है कि अगर जब तक सत्ता नहीं है तो हम कहीं नहीं है, हम सड़क में कुत्ते भी नहीं पूछेंगे इनको, तो ये मानेंगे। लेकिन उसमें भी कोशिश तो उनकी ये, अब ये हरियाणा में ही जैसे चल रहा था, वहाँ पर जो है लाठी चार्ज इन्होंने कराया, कोशिश की कि इनको हम दबा दें, प्रशासन के माध्यम से दबा दें उनको। जो अब करनाल में हुआ है, वहाँ पर उन्होंने पहले 3-4 बार लाठीचार्ज हो लिया। उससे पहले आरक्षण के जो हुआ, जाट आरक्षण पर 2 बार वहाँ पर 2010 में, और उसके बाद फिर ये पीपली कांड हुआ। इन्होंने जो है किसानों को या जाट एक विशेष वर्ग को इन्होंने लाठियों से या उन पर मुकदमेबाजी करके तानाशाही से या निरंकुश सिस्टम अपना करके उनको जो है हैंडल किया। तो अब तक यही सोचते आए हैं कि हम जैसा चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले तो राजनीतिक जो पार्टियां थी, मैं तो वही चाहूँगा कहना कि जो कांग्रेस थी या और थी, वो जब भ्रष्ट नेता थे, या तो वो इनमें मिल गए, नहीं मिले तो उनको इन्होंने जो डर लगा दिया, ये ED का, CBI का, सब इनके अंडर है। चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब जो राजनीति में है, जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं, तो वो इनसे दब जाते हैं और ये चला रहे हैं, हाँक रहे हैं अपने अंटर से सीधे। लेकिन किसान ने कौन सा चोरी कर रखी है, किसान नेताओं ने कौन सा डकैती मार रखी है जो इनसे डरेंगे। इनसे तो वो डरते हैं जो चोर होंगे। हम कोई चोर नहीं है, हम तो इनको जो है भगा कर रहेंगे। सरकारें भागेंगी और हम यहीं बैठे रहेंगे, और उनको मानना पड़ेगा। जिस तरह को वहाँ पर खट्टर ने माना है करनाल के अंदर, उसको जो 25 लाख दिए हैं जो मृतक को, उसके परिवार में 2 आदमियों को नौकरी दी, जिनको चोट लगी उनको 2-2 लाख रुपए दिए, और ये वहाँ पर अंडरग्राउंड छुप के बैठे रहे, सामने नहीं आए किसानों को, अधिकारियों को भेज दिया और कहे का हाथ जोड़ लो, जैसे कहते हैं मान लो। तो ऐसे ही मोदी जी भी मानेंगे और ये पूंछ दबा के भागेंगे, यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये जितने चोर हैं, जितने भ्रष्ट हैं, कहते हैं चोर के पैर नहीं होते, चोर को पैर नहीं होते। हम सच्चे हैं, सही जगह पर हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, नहीं भागेंगे। भागेंगे यही चोर जो BJP में बैठे हैं, जो मोदी सरकार में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। डकैत वो हैं, हमें किस चीज़ का डर है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत से क्लिप वायरल हुआ था जिसमें राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें जो बवाल था वो उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो काम है, जो भाजपा का हो या मोदी सरकार का हो या संघ का हो, ये क्या है कि हिंदू मुस्लिम यानी धर्म की राजनीति करते हैं। 2013 में एक बार इन्होंने वहाँ पर जाट
वर्सेस मुस्लिम कराया, क्योंकि जो जाट जो थे गांव के पहले कभी भी भाजपा को या मोदी सरकार को या संघ को नहीं अहमियत देते थे, वो हमेशा से उनके विरोध में रहे हैं। पहले जो भाजपा का प्रभाव था शहरों के अंदर था, और गाँवों में जो मेन जहाँ पर जो वैसी जातियाँ हैं, जो जाट हैं या किसान हैं, जो उसमें मध्यम वर्ग में, ऊंचे वर्ग में, सक्षम में आते हैं, या तो उसमें उन लोगों का जो मानसिकता थी वो दूसरी पार्टियों के साथ थी, चाहे वो लोकल स्थानीय पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो इनको अहमियत नहीं दे। तो इन्होंने एक गेम खेला कि जो है इनको यहाँ पर जाट वर्सेस मुस्लिम करा दिया जाए, तो उन्होंने फिर वहाँ पर ये गेम में सफल हुए। और वहाँ पर संजीव बालियान, जबकि वो अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह का गढ़ था, लेकिन वहाँ इन्होंने सेंध लगाई हिंदू मुस्लिम करके, और वहाँ पर जो वोट थी वो अपने तरफ हिंदू करके वो ले लिया, जबकि वहाँ पर 40% वोटर मुसलमान हैं। 40% का मतलब है बिल्कुल वो जहाँ चाहें वहाँ बनवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर बीजेपी सरकार बनी, क्योंकि उन्होंने उस तरह एक जहर घोल दिया जाट और मुस्लिम के बीच में। तो अब का जो सबसे बड़ा काम जो किया है टकैत साहब ने, वो यही किया है, हिंदू मुस्लिम एकता को वैसे ही लाने के लिए उन्होंने उसको एक मंच पर लेकर आए। और फिर ये जो एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ये जो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ अल्लाह अकबर का नारा दिया, या वो उनकी जो है जो शरण में चले गए या वो झुक गए, वो ऐसा नहीं था। उन्होंने भाईचारे को अपना जो है उसको फिर कायम करने के लिए, जो इन्होंने जहर घोल दिया था उसको जो मधुर करने के लिए, इसलिए कहा था कि पहले एक समय था 2013 से पहले यहाँ पर जो हमारे दो नेता थे, वहाँ पर एक जो औला साहब थे और एक हमारे जो टिकैत थे बाबा टिकैत, वो एक तरफ से आवाज़ लगती थी वहाँ पर मंच से जब लगते अल्लाह अकबर, तो दूसरी तरफ से लगती थी हर हर महादेव। तो उन्होंने यही कहा था, एक समय वो था कि जब यहाँ पर मंच से बोला जाता था अल्लाह अकबर, तो उन्होंने आवाज़ दी पब्लिक ने कि हर हर महादेव। तो वहाँ पर ये माना गया कि भाई हमारे भगवान सबका एक ही है, ये हम हिंदू और मुस्लिम में ना बटें। और उससे आज ये मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं, उसका तो सुनाते हैं कि इन्होंने अल्लाह अकबर बोला, लेकिन उसने किस तरह कहा, उन्होंने क्या भाईचारे की बात करी, क्या उन्होंने जो है आपस में एक दूसरे के जो पहले संबंध थे उनकी बात करी। तो एक जहर जो घोल रहे हैं उसको ख़त्म करने की बात थी, जिससे भाजपा को, संघ को बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। और वो बौखलाहट में है कि भाई ये तो जो हमने जो तोड़े थे, जो मेहनत करी थी, ये मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपए महीने में खर्च करते हैं, प्रचार के माध्यम से करते हैं कि इसीलिए कि लोगों को गुमराह करते रहें और अपने कुछ भी काम ना करके दिखाते रहें कितने काम है। अब यूपी सरकार नंबर 1 कहाँ से हो गई, वहाँ पर लोगों को इलाज नहीं, वहाँ पर शिक्षा नहीं, वहाँ पर किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं, वो नंबर 1 हो गए देश में। पहले गुजरात नंबर 1 होता था जब 2014 में इनकी जो है चुनाव की बात थी, तो ये नंबर 1 पे ही रहते, ये नहीं बताते। हाँ, कागजों में रहते नहीं, मीडिया इनके पास है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आज ये आप लोग हैं, यूट्यूबर हैं, अब ये कितने प्रयास कर लो, लेकिन वो आम पब्लिक पे नहीं जाएंगे। चैनल के माध्यम से तो एक आदमी खोलेगा कोई भी चैनल, पूरी दुनिया उसे देखेगी, और आपका तो स्पेशली आपको क्लिक करेगा तभी आपकी बात पहुंचेगी। तो आजकल आप पर भी अब बैन वाली बात हो रही है, कई जगह तो पता पड़ता है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो उन पर इंक्वायरी बैठ जाती है, या जो अगर जैसे पीछे हुआ था ये ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, इन पर भी उनकी नज़र लगी गड़ी हुई है, वहाँ भी वो चाहते हैं कुछ चीज़ प्रतिबंधित कर दें। तो ये सब क्या है, गुलामी, यानी लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। और हम इसी चीज़ में लड़े हैं, क्योंकि हमारा यही नहीं है, हम अपने लिए नहीं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। कायदे में पता है कि ये किसानों की एक ऐसी बिरादरी, एक ऐसी जाति है जो हर एक मौसम में, हर एक सुख दुख में एक बराबर होकर के जो लड़ सकती है, अपना हक के लिए खड़ी हो सकती है, दूसरे के हक के लिए लड़ सकती है। तो यही है। बाकी लोग जो ऑफिसों में काम करते हैं या एसी में रहते हैं या उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ठीक है, हेल्प कर सकते हैं, गरीब को वो चंदा दे सकते हैं, गरीब के लिए या सरकार के लिए मदद कर सकते हैं, टैक्स वो दे सकते हैं, लेकिन वो सड़क पर आकर के अपने हक के लिए, जनता के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्योंकि देश की जो पूरी जिम्मेदारी है किसान के ऊपर इधर है अंदर खाने, और वहाँ बाहर बॉर्डर पे इन्हीं के बच्चे हैं जो वहाँ पर सेना में हैं। तो देख लो, मेरा इकलौता बेटा है वो सेना में है, और मैं विकलांग हूँ, मैं यहाँ बॉर्डर इस बॉर्डर पे हूँ, एक बाहर के बॉर्डर पे, अंदर बॉर्डर पर। हम तो अपना जो देश सेवा के लिए, यही हमारा है, इसीलिए हम पे उम्मीद है लोगों की, और इनको हटना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। आपने बताया कि आप पहले दिल्ली पुलिस में थे, क्या दिल्ली पुलिस की सेवा में ही आपकी ये? नहीं, ये मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, ये उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ भी चुका था। मैंने 8 साल किया था सर दिल्ली पुलिस, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी अपनी मर्ज़ी से ही। तो फिर बच्चे मेरे वहीं पढ़ते थे, तो मैं वहीं उन्हें को पढ़ाते रहा। मेरे अब 3 बच्चे हैं, वो सेटल हैं, शादियां हो गई हैं, अब मैं जो है कोई इतनी चिंता नहीं, मिसेज अकेली मेरे घर पर है, मैं यहाँ पर हूँ। आपने बताया कि आप बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। हाँ, मैं तो बुलंदशहर। क्या इस बार के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र किया था?
नहीं, उनका तो काम हिंदू मुस्लिम ही है। अब हमारा जो जितना प्रयास है, जो भी किसान आंदोलन का मेन प्रयास यही है कि हम भाईचारे को 36 बिरादरी को साथ लेकर चलें। अब हरियाणा के अंदर पीछे वो उन्होंने जहर घोल दिया 36 बिरादरी का, भाई एक बिरादरी को अलग मान लिया और 35 को अलग कर दिया, यानी उन्होंने जाट वर्सेस 35 कर दिए। तो वहाँ पर उसका उन्होंने जो लाभ उठाया, अब वो सब पछता रहा है पूरा स्टेट, सब लोग परेशान हैं, सब सड़कों पर हैं, वहाँ पर हाहाकार हो रही है, रोज़ाना लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के होते हैं। सरकार खुद छुपी हुई है। सरकार आज सार्वजनिक तौर पर वहाँ पर एक मुख्यमंत्री की ये हिम्मत नहीं है कि वो मीटिंग कर सके। तो आज जो हालात हुए हैं देश के, तो इनकी तानाशाही के ऊपर हुए, इनके निरंकुश सिस्टम के कारण हुए हैं, लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है उसके कारण हुए हैं। हाल ही में राकेश टिकैत ने कहा था कि देश के युवाओं को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, उनके अपने भविष्य को बचाने के लिए। आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी यहाँ आकर साथ देना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही टिकैत साहब ने, क्योंकि अब अलग अलग आंदोलन करते हैं। अब टीचर करते हैं, डॉक्टर करते हैं या और सरकारी कर्मचारी करते हैं, तो उसमें एक तो दबाव होता है उनके ऊपर कि वो सरकारी नौकरी, कहीं नौकरी ना चली जाए। अब वो जो है उनको फिर अलग अलग करते हैं, वो दबाव भी नहीं बना पाते। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, छात्रों को तो अब खर्चा जेब में भी नहीं है, उनको आगे भी बढ़ना, वो भी आंदोलन करते हैं रोज़गार के लिए। कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होते। कई कंपटीशन है उनमें, जो है मेरिट का सिस्टम, कहीं कुछ सिस्टम, मतलब ये वैकेंसीज कम होती हैं और वो लोग ज़्यादा फार्म 5 लाख भरे जाते हैं, वैकेंसी जो है 100 होंगी, 100 में ले भी लिए तो फिर सालों लग जाएंगे। अगर वो आंदोलन भी करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भरण पोषण का, उनको रहने का, खाने का, पहनने का वो आश्रित होता है। तो अब ये है कि वो भी जो लोग हैं, चाहे वो छात्र हैं, युवा हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे रेलवे वाले हैं, वो सब इनके साथ इकट्ठे हों, अलग अलग आंदोलन करके, क्योंकि सबकी जो लड़ाई है वो इस सरकार से है। ये सारे मसले लिए जाएं। अब जैसे कई आरोप लगा देते हैं कि टिकैत साहब पे, तुम अपने किसानों के उनकी बात करो, आप क्यों बात करते हो कि देश बिक रहा है, आप क्यों बात करते हो कि रेल बिक रही है, आप क्यों, अरे जब हम क्यों बात करते हो कि भ्रष्ट है, तो जब चीज़ हम एक खड़े हैं वो सब चीज़ से बिलोंग है। अगर हम ये आंदोलन कर रहे हैं सरकार से है, तो पुलिस वाला क्यों आता है? पुलिस वाला हमसे रोकता है तो हम पुलिस की बात भी करेंगे। दूसरी कोई चीज़ अब हमें प्रशासन रोकता है तो हम प्रशासन की भी बात करेंगे। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है, तो हम इसलिए कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन कि क्या किसान आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को इससे कुछ नुकसान होगा? बीजेपी को सारा ही नुकसान होगा। ये है कि बीजेपी के सब, क्योंकि उत्तर प्रदेश गांवों में ही बसा है और ये आज तक जो हिंदू मुस्लिम करके ही सिर्फ अब ये आए हैं। पहले तो खैर ये मिक्सअप यहाँ रहती थी, अब ये मंदिर का मामला उठाया हिंदू मुस्लिम, तो इस तरह इन्होंने प्रभाव बनाया। लेकिन अब लगाओ ना, 99,000 गांव हैं हमारे यूपी में, 99,000 गांव हैं, और जहाँ पर लगभग 1 ही लाख मान लो, और यहाँ की जो कुल आबादी है वो शहर में सिर्फ 7% है, अगर सही मानेंगे कि जो शहर है। बाकी तो हमारे लोग जो है नज़दीक के गाँव शहर में जा कर के मकान बना लेते हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए लाइट हो जाएगी, सुविधा हो जाएंगी। तो वो लगभग जो 90% लोग तो गांव में ही रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो जब एक बीड़ा उठाएंगे तो हर हाल में जो बीजेपी को हारना पड़ेगा, हारेगी, निश्चित हारेगी बीजेपी। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थी किसान आंदोलन से जुड़ी किसानों की राय। अभी हम मौजूद थे गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में सुझाव जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।